नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी परिवार में। साथियों, आज हमारे साथ विराजमान है हमारे भाई संजू यादव प्रताप सिंहपुरा से। और संजू यादव जी का मैं थोड़ा सा परिचय आप सभी को देना चाहूँगा। संजू यादव जी प्रताप सिंहपुरा से हमारी जो मुलाकात हुई वो हमारे स्वर्गवासी भाई संजय जी के माध्यम से हुई, पत्रकार संजय जी के माध्यम से। क्यों संजू जी? जी, बिल्कुल। संजय जी के माध्यम से हुई थी। सन 2019 में अपनी हाँ, मुलाकात हुई। 19। और बताना चाहूँगा साथियों, सन 2022 में संजू भाई ने हमारे साथ काम शुरू करा। इंटरव्यू को शुरू करने से मैं पहले भाई का दिल की गहराइयों से और सब आप सभी साथियों के बीच में हाथ जोड़ करके मैं आभार व्यक्त करता हूँ भाई साहब आप कि संजू भाई ने हमारा इस बुरे समय में सन 2023 में हमारे साथ कोई ऐसी वारदात हुई कि हमने जिस व्यक्ति के साथ काम कर रखा था वो व्यक्ति दिवालिया घोषित हो गया, किसी भी कारणवश वो भगोड़ा घोषित हो गया और हम सबका पैसा डूब गया। और संजू भाई को उस समय पे मेरे ही कुछ साथियों ने फ़ोन भी किया, पंचायत बैठाने के लिए भी बातें करी, मिले भी। और जब ऐसी स्थिति होती है तो नेगेटिव ऑरा बहुत भयंकर तरीके से काम करता है। लेकिन संजू भाई तन, मन और धन से हमारे साथ बने रहे। और उससे भी बड़ी बात जो मैं आप सभी के बीच में आज भाई का धन्यवाद करना चाहूँगा एक और चीज़ के लिए, कि संजू भाई ने या संजू भाई के साथियों ने जिन्होंने हमारे पास पैसा लगा रखा था, 2023 में उनके जाने के बाद हमने 2024 तक अप्रैल तक ब्याज दिया सभी साथियों को। हमने जैसे तैसे गाड़ी को चलाया कि इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे के ऊपर ब्याज रिटर्न्स वगैरह हमने दिए जो बनते थे। लेकिन 2024 में जाकर के हम पार्टनर्स में भी कोई डिस्प्यूट हो गया और जिसके कारण सब कुछ बिखर सा गया ये परिवार। लेकिन फिर भी 2024 में भी भाई ने हमें एक ही बात कही कि सर कोई दिक्कत नहीं है, जब भी हो तब दे देना, नहीं होगा तो भी हम आपके साथ खड़े हैं तन मन धन से। और परमात्मा की हमारे ऊपर असीम कृपा दृष्टि रही। भाई को भी जब जब इस दौरान कोई कोई ज़रूरत पड़ी या मुसीबत आई तो हमारी तरफ से पूर्ण रूप से भाई को सहयोग किया गया तन मन और धन से। और आज बजरंगबली के आशीर्वाद से और आप सभी के प्रेम से साथियों बताना चाहूँगा कि 2024 में 1,86,00,000 रुपए का कर्जवान मैं अकेला था जिसने पब्लिक से पैसा उठा करके वहाँ काम कर रखा था। उनमें से एक हमारे भाई हैं जिनका हमारे साथ जो कुल निवेश रहा इस दौरान वो लगभग कितना रहा संजू जी, याद है क्या आपको? 12 लाख के करीब था। हाँ, 12 लाख रुपए के आसपास संजू भाई का निवेश हमारे पास रहा, एग्जैक्ट 12 लाख रुपए ही। याददाश्त बहुत मजबूत है आपकी। 12 लाख रुपए का भाई का इन्वेस्टमेंट था हमारे साथ। और 12 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है एक सामान्य परिवार, एक सामान्य वर्ग से आने वाले व्यक्ति के लिए जो एक कंपनी में जॉब करते हैं। तो थोड़ा सा संजू जी आप अपने बारे में बताइए कि ये विश्वास जो आपने हम पे जताया और ये जो असीम कृपा दृष्टि कहूँगा मैं कि जो आप इस बुरे समय में खड़े रहे, जबकि कुछ लोकल ही साथी थे जो हमारे विरुद्ध में गए, लेकिन फिर भी आपने उन सब के विरुद्ध में जाकर के हमारे साथ खड़े रहने का फैसला लिया। देखो सर, हम आपसे जुड़े थे पहली बात तो, जी उनसे नहीं जुड़े थे किसी से। जी आपके थ्रू उनसे मुलाकात हुई थी जी जी और आप मुसीबत में हो, उस टाइम हम छोड़ के आपको पीछे चले जाए, ये कैसे हो सकता था? जी और दूसरी बात नेगेटिविटी की थी, हमें आप पे विश्वास था कि हमारा पैसा सेफ है। अगर डूब गया आपका चला गया तो हमारा भी चला जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। अगर पैसा आएगा दोबारा इन्वेस्टमेंट होगा, कमाई होगी तो अपना भी आएगा, हमें पूर्ण विश्वास था। हम उस विश्वास पे टिके रहे। हमें जब भी ज़रूरत पड़ी बीच में पैसे की, जैसे में हमने आपको आदेश किया था आपने पैसे हमें उस टाइम पे दिए और धीरे-धीरे आप देते रहे। जब हमें ज़रूरत पड़ी हमने माँग लिए, ज़रूरत नहीं थी तो हमने भी नहीं माँगे। अब जैसे-जैसे हुआ सारा लगभग हो ही गया अपना क्लियर। तो संजू भाई मैं जानना चाहूँगा जैसे कि ये जो सवा साल का लगभग समय रहा, हुँ। साल सवा साल, इस दौरान ना तो आपके मूल धन पे आपको किसी प्रकार की बचत मिली, नहीं, नहीं कोई। किसी भी प्रकार हुँ। की। तो ये जो आपने महानता दिखाई मेरे प्रति, देखो बजरंगबली का आशीर्वाद है, मेरे पे बहुत कम लोग हैं कि जिनका मेरे पे एहसान हो, लेकिन आप उस श्रेणी में आते हो कि जिसका कहीं न तो कहीं मुझ पे एहसान रहा। हुँ। तो ये विश्वास आपको कहाँ से आया कि यार ब्याज तो जा ही लिया, मूल्य आएगा कि नहीं आएगा? देखो, ये तो विश्वास ही होता है बस। अब ऐसे किसी दूसरे के बहकावे से कुछ नहीं होता। हमें आप पे विश्वास था, ट्रस्ट था, इसकी वजह से हमने आपके साथ इन्वेस्ट स्टार्ट किया था। अगर मेरे को स्टार्टिंग से ही ट्रस्ट नहीं होता तो मैं आपको इन्वेस्ट ही क्यों करता? जायज़ पहली बात है। बात तो। तो संजू जी मैं थोड़ा-सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि हमारी जो मुलाकात हुई वो सन 2019 में हुँ।
अपने स्वर्गीय भाई संजय जी ने करवाई थी। संजय जी के द्वारा। और आप, मिंटू, जितेंद्र जी, अपन सब एक शायद अहिर रेजिमेंट की रैली में गए थे। वो राव तुलाराम जी की वो थी, पुण्यतिथि थी। पुण्यतिथि उस दिन गए थे। उसमें अपनी मुलाकात हुई, हाँ, वहां से ऐसी सफर मुलाकात चालू यही हुआ। थी, हाँ। और 2019 से लेकर के 2022 तक का आपने समय लिया। हम्म। तो ये जो आपने 3-4 साल का समय लिया मेरे साथ काम करने से या मेरे साथ निवेश करने से पहले, तो ये क्या था कि ये मेरी टेस्टिंग पीरियड था? नहीं, टेस्टिंग नहीं था, जैसा बजट हमारे पास रहेगा उस हिसाब से ही काम होगा। अच्छा। उस और टाइम हमारे पास भी इतना नहीं था, इंजीनियर पोस्ट थी, इतना सैलरी भी नहीं था। जी जी फिर जी जैसे जैसे अपना बजट बनता गया, जी। आपका काम समझ में आया, हमने इन्वेस्ट किया। अच्छा संजू जी, 12 लाख रुपए एक छोटी रकम नहीं होती है, ना आपके लिए ना मेरे लिए। संजू जी, क्या ये जो 12 लाख रुपए आपने मेरे पास निवेश करे, क्या इसके बदले में आपके पास मेरे कोई चेक, कोई एग्रीमेंट कुछ था? नहीं, कुछ नहीं था। और कभी ऐसी नौबत आई कि मैंने आपको कभी पैसे के लिए मना किया हो? नहीं, बिल्कुल कभी भी मना नहीं। मैंने कभी रात में भी फोन किया तो जी। जितना मैंने मांगा उतना पैसा मेरे को मिला। और कभी किसी तीसरे व्यक्ति को बुलाना पड़ा हो, नहीं, बैठना पड़ा हो? कभी भी नहीं, ऐसी कभी कोई नौबत कभी आई हो? ऐसी कोई नौबत ही नहीं आई। नहीं, फिर भी देखो, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ पुराने साथी हैं, वो आजकल हर तीसरे दिन 3 आदमी पकड़ लाते हैं और फिर देखो 5 सर, आदमी पंचायत कर लेते हैं। तो संजू जी, जब आपने 2022 में हमारे साथ काम शुरू करा, तो मुझे अच्छे से याद है कि 2022 में आपने काम शुरू करा, क्योंकि 2020 में शायद आप हमारे पास, ये 21 में आए थे उदयपुर। उदयपुर, हाँ। वहां जब हम चिमन लाल शर्मा जी के साथ काम करते थे, जब भी आपने कोई निवेश नहीं नहीं, कर कुछ रखा नहीं, था, एक कुछ यारी नहीं दोस्ती में करा। आए बस थे आप। यारी दोस्ती थी उस टाइम। और 2022 में आपने जब शुरुआत करी, उस टाइम वेद प्रकाश जी के साथ हम शायद काम कर रहे थे। हाँ, हाँ। और भैरोड में उस टाइम ऑफिस की शुरुआत ही करी थी बैरोड, हाँ, हमने। ऑफिस के स्टार्ट हुआ था। तो मैं संजू जी एक आपका ना पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखो इस दौरान बहुत सारे यहाँ साथी जो हमारे साथ काम करते थे वो आपके पास आए भी, और बहुत सारे तो क्या वो 3 ही साथी हैं, ज़्यादा नहीं। और उन्होंने आपको कहा भी कि पंचायत करेंगे, या ये भी कहा कि सुधीर जी के खिलाफ होने के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप यहाँ आए शुरुआती दौर में, तो आपका नजरिया क्या कहता है कि वो मेरे पास निवेशक थे, पार्टनर थे, या हम साथ में काम करते थे, या हमने एक दूसरे से पैसा ले रखा था, या सारे के सारे ने मिलकर वेद प्रकाश जी को के साथ काम करते थे? आपके नजरिए में क्या देखो था? सर, मेरी नज़र में तो ये था कि जब स्टार्ट हुआ था, जब आप सारे पार्टनर ही थे जी उस टाइम, जितने भी थे 3-4 लोग, जी वो पार्टनर ही बताते थे कि हम आपस में सारे पार्टनर हैं, और विकास फौजी, वो क्या नाम है, वेद वेद प्रकाश प्रकाश फौजी के साथ काम कर रहे हैं। जी। और बाकी इतना तो मेरा आना जाना होता नहीं था, हाँ। पर उस टाइम तो पार्टनर ही थे। अच्छा। बाद का मेरे को पता नहीं है। और संजू जी, थोड़ा सा मैं और जानना चाहूंगा, और ये बातें मैं माफी चाहूंगा, आपसे डिस्कस नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि पिछले इतने सालों से वो आपको प्रयास कर रहे थे संपर्क करने का कि भाई सुधीर जी के खिलाफ आना है, धरना देना है, इकट्ठा होना है। लेकिन आज मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैं आने वाले 6 महीने में ईश्वर की दया से जो भी मेरे पे कर्जा है मैं सभी को वापसी दूंगा, और उसके बाद जब मेरा कर्जा उतर जाएगा तो मैं सभी सवालों के जवाब भी देने जरूरी होते हैं ना, जब किसी ने कोई पंचायतें करी होती है बिल्कुल सही है। तो अब उन जवाबों की तैयारी की तरफ चलती है। ईश्वर ने चाहा तो 6 महीने में कर्जा मुक्त हो जाएंगे। तो संजू जी, 2025 में वेद प्रकाश जी भागे, 2023 में 2023 में मुझे अच्छे से याद है कि आप भी उस प्रोग्राम में आए थे, जो हमने एक प्रोग्राम करा था यहाँ पे स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी परिवार के नाम पर। तो उस प्रोग्राम के अंदर जब आए थे, जब भी आपको अच्छे से याद होगा कि वेद प्रकाश जी को ही हमने संबोधित किया था और धन्यवाद किया था उनका, और हम सारे पार्टनर भी वहीं मौजूद थे, सभी ने उनके गुणगान किए थे। तो वो भागे 2023 में अक्टूबर में। तो अक्टूबर तक तो हम पार्टनर ही थे। बिल्कुल। गलत तो नहीं है? अक्टूबर तक तो पार्टनर ही थे। प्रोग्राम तो सारा अगस्त में प्रोग्राम हुआ है, गलत तो नहीं है? बिल्कुल सही। उसके बाद का कोई लेन देन होगा तभी तो आपसे कोई लेन देन होगा। बिल्कुल सही। तो आपने जो इस दौरान ये समझदारी दिखाई, आपने क्या, उन्होंने सभी को फोन करा जितने भी स्टूडेंट थे और भी निवेशक थे, और कोई नहीं उनके साथ आया। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये क्या कारण रहा कि आपने उनका कभी साथ नहीं दिया? देखो, कारण तो यही है कि मैं तो आपके साथ जुड़ा था, मेरे को आपके ऊपर विश्वास था। जी जी जी। भैया आपके बारे में कोई नेगेटिविटी फैला रहे हैं तो जी, मुझे जी। तो पता है कि आप कैसे हो, जी जी। आपका व्यवहार कैसा है, तो मैं उनकी बात क्यों सुनूंगा? और मैं अपने दिमाग से काम कर रहा हूँ। इस दौरान एक बार आपका भी फोन आया और हमारे सामने भी एक चर्चा आई। मैंने सुना कि मार्केट में एक और बात चली कि सुधीर जी ने एक और विवाह कर लिया है। इस पे आपका क्या कहना है?
सुनने में तो मेरे भी आया था, हाँ। पर ऐसा कुछ लगा नहीं। हाँ। मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, बोले भाई आ जाना आप भी मिठाई खाने जाओ। तो मुंह दिखाएगा तो जो आज आयो डहो तो है, तो मुंह दिखाएगा देख के जाओगा कि नहीं? शादी हुई नहीं हुई, कहाँ से देंगे? चलिए, तो अब मैं ये जानना चाहूंगा, आपके माध्यम से और भी भाइयों ने निवेश कर रखा था, तो बाकियों का तो हम आपके बजरंगबली के आशीर्वाद से और आपके सहयोग से वापसी कर ही चुके हैं, तो आप हमारे लास्ट कैंडिडेट बचे हैं। तो अब आप ये बताइए कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई भविष्य में जिन लोगों का पैसा निकल चुका है वो भविष्य में दोबारा कहीं साथ खड़े नहीं मिलेंगे, इस पे आपका क्या कहना है? कि नहीं, ऐसा अगर कुछ नहीं है, स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी परिवार आपको याद करेगा तो हम बिल्कुल खरे उतरेंगे। जब भी याद करोगे आप, अगर हमारे पास जितना होगा हम तैयार हैं। तन मन धन से तन तैयार मन हैं धन से आप कि तैयार। अगर हम कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह लेके आते हाँ, चलाते हैं तो? बिल्कुल तैयार है। अच्छा संजू जी, एक चीज और जानना चाहूंगा मैं, 2023 में वेद प्रकाश जी के जाने के बाद आपके कहीं सुनाई में आया कि सुधीर जी ने कहीं कोई नया काम करा हो, किसी के साथ नया फंड नहीं। उठाया हो? आपकी किसी जानकारी में किसी से फंड उठाया देखो हो? सर, मेरी जानकारी में तो कहीं आया नहीं, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई हमने नया प्रोजेक्ट नहीं चलाया है, नहीं। सबके लौटा ही रहे हैं बस, हाँ, जैसे बस तैसे करके। धीरे धीरे ये सुनने में आएगा, उसके दे दिए उसके दे दिए। अब मेरे साथी थे जितेंद्र, जी जी। उसके तो आपने शायद 1-1.5 साल पहले ही पूरा फ्री नहीं, कर दिया था जितेंद्र जी उसको। का तो देखो 1-1.5 साल पहले वो मैंने कहीं से उठा के करा, हाँ। आपसे तो क्या छुपाना। नहीं, वो मेरे को ये पता था हाँ, कि उसका पूरा हो गया। वो अब भी आप ही की वो मानता रही, आपने बताया कि उनकी सगी मामी ने पंचायत हाँ, कर दी, तो हमारे लिए बहुत बड़ी और क्या बात थी प्रॉब्लम हो गई थी। और हाँ। बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी कि हमारी वजह से किसी के घर पे पंचायत हुई। और मैं आज फिर से एक बार दोबारा से आप सभी के सामने भाई जितेंद्र का हाथ जोड़ करके धन्यवाद करता हूँ कि इस सफर के दौरान उन्होंने एक पंचायत का सामना करा, पारिवारिक पंचायत उनकी सगी मामी ने उनके ऊपर कर दी थी, क्योंकि उन्होंने उनका पैसा हमारे साथ निवेश कर रखा निवेश था। कर रखा था। लेकिन उनकी महानता देखिए कि पंचायत के बीच में भी उन्होंने ना तो मुझे फोन किया और ना ही कहीं उन्होंने ये कहा कि भाई सुधीर जी के मैं पैसा मांगता हूँ। उन्होंने ये कहा कि भाई मैंने पैसा लिया है मामी से, तो चाहे मैं मजदूरी करके दूं, और शायद हमें जहां तक दे मेरा दो। आइडिया है कोई छोटी मोटी नौकरी करते हैं जितेंद्र जी, और बोले चाहे मैं 2 साल में उतारूं 3 साल में उतारूं, मैं उतार दूंगा। और इस बात का भी मैं आज सभी के सामने खुलासा करना चाहूंगा कि इस बात का भी मुझे पता नहीं था कि उसके घर पे इतनी बड़ी पंचायत होगी है। ये तो संजू जी आपके परिवार में किसी का मामा जी, देहांत हुआ था, नानी जी का। नानी जी एक्सपायर हो गई थी, हाँ, तो मैं मुंह कांड में आया था आपके यहाँ पे, तब ये चर्चा हुई पता थी। चली मुझे, और उस घटना को हुए हुए उस टाइम शायद महीना भर हो चुका था। महीना भर। हाँ। लेकिन जैसे संजू जी हमें पता चली उस घटना का कि इतनी बड़ी बात हो गई और अगले ने इतना बड़ा स्टैंड लिया हमारे लिए, तो मेरे लिए वो रकम उस टाइम बहुत बड़ी रकम थी, शायद 6-7 लाख रुपए के आसपास अमाउंट दिया था हमने उनको खड़ी चोट। तो भाई संजू, मैं तो फिर से आपका और जितेंद्र जी का और तमाम उन साथियों का जिन्होंने इस बुरे समय में साथ दिया है, उन सभी का दिल की गहराइयों से, और शब्द नहीं है अब मेरे पास कुछ भी कहने के लिए। तो सर सब ईश्वर की दया है, बजरंगबली की का है, आशीर्वाद है। सब बजरंगबली सब की है, उससे भाइयों का मिलकर। प्रेम है। मैं प्रयास करूंगा कि सदैव ये ऐसा ही बना रहे और बजरंगबली एक साफ सुथरा व्यापार चलाए रखें। तो संजू जी, अब आजकल क्या कर रहे हैं? मैं तो सर वही कंपनी में जॉब कर रहा हूँ अपने। तो आगे की क्या प्लानिंग है भविष्य की? आगे की प्लानिंग तो है सर, कुछ करना चाह रहे हैं हम भी, पर्सनल अपना खुद का व्यापार बढ़ाना चाह रहे हैं, देख रहे हैं कुछ। तो संजू जी, अब हमारे इस सफर में जो 2019 से लेकर के 26 तक का रहा, इसमें कोई सुझाव, कोई टिप्पणी? देखो, सुझाव टिप्पणी में तो आपको स्पष्ट कहता हूँ, मेरे इसमें कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने आपको पहले ही बताया ट्रेडिंग तो कह रहा ट्रेडिंग आपके के लिए है ही मामले नहीं। में। हाँ, हाँ, मैंने कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं। आपके ना पास ना, बैठता था, आता था, पर कभी भी जायज इंटरेस्ट नहीं, बात, कुछ समझ में नहीं आना तो क्या फायदा है। जायज बात है। ये हम तो व्यापार भी देख रहे हैं, अपनी साइड में देखेंगे कुछ। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर हूँ, जी जी जी। तो उस हिसाब से कुछ प्रोजेक्ट वगैरह का काम देख रहा हूँ। तो आज आपकी कुल राशि हो चुकी है आपको प्राप्त? हाँ, मेरी पूरी राशि प्राप्त होगी। कोई गिले शिकवे? नहीं, कुछ नहीं है गिले जो से। 1.25 साल के ब्याज का कोई गिला शिकवा? अरे सर, कुछ नहीं है, सब पैसा ऐसे ही चलता रहेगा। भाई मुसीबत में थे तो हमने भी साथ दिया, हमारे पास जो बना वो दिया। संजू भाई, देखिए अपने छोटे मुंह से बड़ी बात नहीं करनी चाहिए व्यक्ति को, और दिन बुरे होने हो तो बिल्कुल ही नहीं करनी बिल्कुल चाहिए। नहीं करनी चाहिए। मैं तो कर्जवान हूँ इस वक्त आप सभी के बीच में, सभी को पता है। पर मेरा वादा है कि बजरंगबली का अगर आशीर्वाद बना रहा, 1.5 साल में उभर जाएंगे, आने वाले साल 1.5 साल में, इस साल लोगों को फ्री कर देंगे। आप जिन भी भाइयों ने जितना भी साथ दिया है, ब्याज समेत लौटाएंगे। बजरंगबली का आशीर्वाद रहे, और सबके सामने हम ये कमिटमेंट करते हैं। लेकिन हाँ,
ये 1.25 साल के ब्याज जो आप लोगों ने मेरे पे, जिन भी भाइयों का, किसी का 6 महीने का है, किसी का 8 महीने का है, सभी को ब्याज रुपए भी दिया जाएगा। रुपए तो दे ही दिया है, ब्याज भी दिया जाएगा। लेकिन आप सब जो कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ तमाम मेरे उन साथियों की तरफ से जो मेरे साथ आज भी लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। अच्छा संजू भाई, परसों रात को मैंने आपको फोन किया था कि भाई संजू, आपका जो बचा हुआ पैसा है वो भी मैं आपको कर देता हूँ और आप अपना पेमेंट ले जाओ और एक छोटा सा इंटरव्यू कर लेते हैं फाइनल। तो संजू भाई, आपने एक बहुत बड़ी बात कही उस टाइम जब मैंने आपसे फोन पे पूछा कि संजू भाई अगर मैं मान लो पैसे नहीं देता तो आपने मेरे को एक बहुत बड़ी बात कही कि सर 40 लाख रुपए का कर्जा था जीवन में। क्या थी वो बात, एक बार आप दोबारा से सभी के सामने बताओगे? 40 लाख का कहाँ उस टाइम था सर, जिस टाइम मेरी शादी थी जी। मेरी शादी की मतलब डेट 15-20 दिन बच रहे थे, उस टाइम मेरे पास ये मान लो कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे। तो उस टाइम से भी जिस परिस्थिति में हम गुजरे, उसके बाद शादी का कर्जा हो गया था, फिर सिस्टर की शादी, मतलब कर्जा ही था, चल रहा था धीरे धीरे। और वो सब कुछ भी उतरा, मेहनत की हमने, कमाई, हमारे पास जुनून था। जब इतना कर्जा उतर गया था, तो अगर ये चले जाते तो ये भी उतरेगा भाई। अपने पास भाई मेहनत है, दिमाग है, उसे कमाएंगे, उतारेंगे कर्जा। संजू भाई, मैंने इस बात का जिक्र इसलिए करा कि जब आपने बात अपनी बात हो रही थी रात को शायद 11:30-12 बज रहा था, उस समय में मेरी धर्मपत्नी के साथ बैठा हुआ था और जब वेद प्रकाश गया तो उस टाइम हमारे ऊपर मोटा मोटा 2.5 करोड़ रुपए का कर्जा था। उस 2.5 करोड़ रुपए के कर्जे में से जो मेरे पार्टनर थे, चाहे उसमें हमारे विकास जी रहे हों, कमल जी रहे हों, उनके निवेशकों को पैसा दिया कुछ तो वापसी, जितने भी निवेशक थे, हमने नाम ना खराब हो हमारे ग्रुप का, हमने सभी को पैसा लौटाया। ठीक है। और उस टाइम मेरी मैडम ने मुझे ये कहा था कि सुधीर जी अब क्या होगा। तो मैंने मेरी मैडम से एक ही बात कही थी अपनी धर्मपत्नी से कि अगर अपनी नीयत है ना देने की और साफ है तो सब अच्छा हो। और जब आपने रात को 11:30-12 बजे अपनी बात हो रही थी और आपने जब बात कही ना, ये मानो कि ये बात दिल को छू नहीं गई, ये बस गई है बात। और ये सच्चाई है संजू भाई कि कर्जा, चाहे मैंने तो अपनी लाइफ में देखा है, आपको तो अच्छे से पता होगा, वेद प्रकाश से पहले हमारे चिमनलाल शर्मा जी के साथ भी हमारे साथ नुकसान हुआ। आज तक आपने अपने इस भाई को कभी किसी के घर जाके बैठे नहीं देखा होगा, क्योंकि ना तो मैं चिमनलाल शर्मा को जानता था, ये सभी को पता है, ना मैं वेद प्रकाश को। दोनों जगह हमें हमारे बड़े भाई साहब विनय जी ने मिलवाया, ये बात सबके सामने। और विनय जी तो डायरेक्टर भी थे उस कंपनी में। लेकिन आप ये बताओ, आप सबसे अवगत हो, आपने अपने भाई को कभी रोते हुए, बर्बादी के गीत गाते हुए, कभी किसी के यहाँ बैठते हुए बिलखते हुए, या पैसे के लिए टाइम बर्बाद करते हुए, ऐसा कभी भी, मतलब 3-4 साल का सफर रहा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कभी मेरे मुंह से किसी के बारे में अपशब्द या गाली गलौज, अपन पीछे मतलब खूब बातें भी करते थे, पर आपके मुंह से कभी किसी की बुराई नहीं आई, भाई वो चले गए, वो चला गया, ऐसे कुछ बातें नहीं हुई। अपनी जो बातें होनी थी पर्सनल, वही बातें थी। मैं संजू जी, आपने जब ये बात कही ना, मैंने उस पूरे दौर को उस 2 मिनट के अंदर मेरे नजरों के सामने से गुजरा कि मुझे भी मेरे किसी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति ने मुझे एक बात कही थी। मेरा गुजरात का क्लाइंट है, मैं उसके सामने रोया था जब मेरे साथ चिमन जी वाली कंपनी में जब नुकसान हुआ। और मैम को भाई हमें वहां मिलता था कितना, 2.5 रुपए, और जिनके माध्यम से हम जुड़े थे उनको मिलता था 10 रुपए। जबकि कंपनी के मालिक चिमनलाल शर्मा जी ने खुद मुझे ये भी कहा 2 महीने बाद ही कि आप इसको हटाओ और आप डायरेक्ट काम करें। मैंने कहा कि सर नहीं, हमारी जो डील है हम उसी हिसाब से काम करेंगे। और आज भी मेरे पास चेक रखे हुए हैं उनके, आज भी मेरे पास उनकी कंपनी के डायरेक्टर्स के चेक रखे हुए हैं कि जी हमने आपसे पैसा उधार उठा रखा है। धंधे में नफा हो गया, नुकसान हो गया, कुछ भी हो गया, सुधीर जी ना तो आज तक चिमन जी के पास जाके रोए, ना किसी और के पास जाके रोए, ना विनय जी के यहाँ पंचायत बैठा। वेद प्रकाश से भी विनय जी ने मिलवाया। मैंने कभी आप 5 भाइयों से कही कि भाई वहां चलो मेरा हिसाब करवा दो बैठो। व्यापार का पहला नियम जो मैं मानता हूँ वो ये होता है, नफा नुकसान ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, और आदमी को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और
हकीकत बात है भाई जी, आपके लिए 40 लाख रुपए का कर्जा बहुत बड़ा था, तो मेरे लिए ये 2.5 करोड़ का कर्जा बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल 2.5 करोड़ बहुत होता है। 2.5 करोड़ का कर्जा प्लस में बच्चों को पढ़ाना और उस लाइफ को मेंटेन रखना, क्योंकि समाज जो है ना, समाज अगर आप बिगड़ गए तो आपको गिराने के लिए तैयार बैठा, आपको लौटाने के लिए। मेरे हमेशा नियत ये रही बजरंगबली के आशीर्वाद से कि मुझे ये पैसा लौटाना है। भाई मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ कि उसकी असीम कृपा दृष्टि मेरे पे रही है कि मैंने इतने टोटे नफे नुकसान देखे हैं, लेकिन मालिक ने मुझे उतना ही दिया। और आज आपके आशीर्वाद से, बजरंगबली की कृपा दृष्टि से, आपने देखा भी होगा, आपकी तो लगभग ही टीम फ्री होगी। और परमात्मा की दया से और भी जो साथी बचे हुए हैं, सबके पास 60, 40, 80% पैसा जा चुका है। आने वाले 6 महीने में मैं सभी को फ्री कर दूंगा, जिस हिसाब से मेरी रूपरेखा बनी हुई है और बजरंगबली ने चाहा। तो ये बात बहुत बड़ी थी संजू भाई, और हकीकत है कि आदमी की नियत होनी चाहिए। और जब आपने ये बात कही ना कि भाई सुधीर जी ये 12 भी नहीं देते तो ये उतारते ही हम थे, क्योंकि पैसा तो आपका भी नहीं था, आपके भी रिश्तेदारों का ही था। रिश्तेदारों का था, अगर नियत होगी तो पैसे आ जाएंगे, अगर नियत ही नहीं है तो नहीं आएंगे। और आप हम तो देना ही है। ये सेम विचार मेरे जीवन में रहे कि भाई वेद प्रकाश या चिमन मुझे देगा। देखो चिमन जी ने मेरा बहुत पैसा लौटाया भी, वहां से वो भाग चुके थे, सब कुछ हो चुका था, लोग गए भी, रोया धोए भी, मैंने कुछ नहीं करा। मैं उस व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं कह सकता, आज भी मैं उसके मांगता हूँ, लेकिन उसने मेरा लमसम अमाउंट लौटाया। भाई आज भी मेरा 20-25 जो भी बचा हुआ है वो बचा हुआ है, उसके पास बन रहा, लेकिन उसकी नियत थी देने की। ऐसे सेम हमने तो ये सोच रखा है जीवन में कि अगर वेद प्रकाश की किसी दिन नियत होगी देने की तो दे देगा भाई, नहीं होगी तो हमें तो देना ही है। नहीं है। एक बात बता संजू भाई, जित हम 50-60 लाख के लिए खराब हुए, 2-4 करोड़ के लिए खराब होकर भागी जाता है, कौन सा बहरोड में हमारा लटगट रही गलत तो नहीं है, ये सोचने वाली बात है या नहीं है? वो भागे हम भी चले जाते। हाँ, पाड़ दे कोई के कुंजड़ पाड़े वो हम के भी ना पाड़ पा रहे हैं ना, सड़क कानूनी तौर पे मान्यता दे रहे हो ना, सामाजिक तौर पे, और उन्होंने कह लियो जाए तो दे। संजू जी एक छोटा सा तोहफा है हमारी तरफ से, ये हमारी इस खूबसूरत सफर पे। बहुत धन्यवाद। और एक बार भाई के गले लगना चाहूंगा, भाई ने जो दिल से साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद ही रात को याद रखना, तन मन धन से। सर हमें जो किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो करते हैं यार। बिल्कुल।